जी, मौलाना इमामुद्दीन मिसवाई साहब बोल रहे हैं? हाँ हाँ बोलिए। हज़रत तो जो गुफ्तगू हुई थी आपके पर्सनल मैंने हवाले भेज दिए हैं। अच्छा ठीक है, तो हज़रत फारिग हैं आप? आप भेजिए। भेज दिया हूँ हज़रत। अच्छा व्हाट्सअप खोलें, मैं भी भेज दूंगा। व्हाट्सअप खोलें। मैं भी जिन किताबों पे मैं एतराज़ करूंगा उसका जी भी पूरी फहरिस्त में भेज दूंगा जी, और उसका मैं जवाब तलब करूंगा आपसे। मिसबाई साहब, हाँ या बोलिए। तो मैंने जो भेजा उस पर बात कर लें या जो आप भेजेंगे उसी पर नहीं बात कर हम लें। भेजेंगे उस पर पहले बात होगी उसके बाद में ठीक है, आगे तो कब बात चलेंगे। करेंगे? मैं आपको भेज दूंगा बस। फिर आप मौका फिर मिलने पे मैं भेज दूंगा। मिसबाई अंसारी साहब, फिर आप मुझे क्यों कहा कि आप भी भेजो? तो आप उस पर हम गौर करेंगे ना। मैं भेज रहा हूँ ना आपको। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। आप पहले मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए। आप मेरी सुनेंगे मैं नहीं। इसलिए मंगाया, हाँ ठीक है ना। जी, मैं इसलिए मंगाया कि मैं अपनी नजर में रखूंगा ठीक है, और लेकिन मैं भेज रहा हूँ हाँ, उस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरी बात सुने ना। हाँ, सुनाइए। मेरी सुनेंगे नहीं? सुनेंगे आप? हाँ सुनाइए। आप बार बार बोलते हैं मेरी पहले सुनो, मेरी पहले सुनो, लेकिन मेरी सुनती नहीं है आप। तो आप जो भी ये हवाला हर बात क्यों ए ये देखो, ए हर देखो, दफा क्यों बोल रहे ए हैं। देखो, मेरी फिर सुनिए ए देखो, मेरी नहीं सुनते हैं। फिर सुन। हाँ बोलिए। इधर उधर की बात नहीं सीधी आप बात देखिए, बोलिए। जिस हाँ तरह बोलिए। आप बोल रहे हैं कि मैं भेजूंगा तो आप पहले तहकीक करेंगे, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन जब आप भेजेंगे ना मैं फ़ौरन जवाब दूंगा, मैं तहकीक नहीं करूंगा। हाँ आप इसी में लगे हुए हैं तो आप फौरन जवाब देंगे ना। तो आपको तो यार तो मुनाजिर समझ ठीक कर। है बिल्कुल एक काम कीजिए ना। जी जी, बोल। मुनाजरा ही कर लिया जाए। हाँ हाँ, इसमें मुनाजिर कर हाँ लेंगे ना। चलिए। आपके अड़े सड़े यहाँ पे भी है जी, हमारे जमुई जिला में भी। क्या आप क्या वहाँ क्या पे बोला जो आपने? मुंतखब क्या बोला मेरी आपने? बात सुनिए आपने सुनिए क्या मैं बोला? बोल रहा आपने क्या बोला? हूँ। मैं बोल रहा हूँ इधर भी वहाबड़े हैं। वहाबड़े ठीक का है। मतलब? वहाबड़े का मतलब? वहाबड़े नजदी। वहाबड़े का मतलब नजदी होता है? हाँ नजदी। ये वो कहाँ? वहाबड़े और नजदी को हम वहाबड़े कहते हैं। लेकिन ठीक आप है। तो आपने मेरे सुनो मिसबाई तो साहब, इधर भी है। मिसबाई साहब, मेरे तरफ से फुल चैलेंज है। मिसबाई साहब, अगर मुनाजरा ही करना है आप मिसबाई साहब, यहाँ के मैं नंबर भी आपको दूंगा। मिसबाई ठीक साहब, है। मिसबाई साहब, इधर के आप वाकफियों सुन का नंबर दूंगा। अरे आप सुनते आप क्यों उनसे नहीं? राब्ता करो। सुनो आप सुनते क्यों राब्ता करो। नहीं? बड़े शौक है आपको मुनाजरे का। अरे आप तो सुनते राब्ता क्यों करो। हाँ नहीं? बोलो। यही बीमारी आप ये लोगों के अंदर हंसना है। नहीं है। मैं नहीं आपके शौक की पूरी अच्छा, तकमील करेंगे ना। मेरी बात सुने ना। क्या नाम है। अरे मेरी बात सुने मोअज़्ज़म ना। मैं तेरा मेहमान। अरे तो मेरी बात मुनाजरा ही सुनना। करना अरे है। मेरी हक व बात सुने बातिल ना। की बिल्कुल अरे सुनो। मेरी सुनो हक ना। व बातिल की अरे मेरी बिल्कुल सुनो एकदम ना। साफ। अरे हाँ मेरी सुनो ना। हाँ अरे सुनो। मेरी सुनो ना। अरे मेरी सुनो ना। हाँ सुनो। वहाँ भी आपके आला हजरत थे। हो ये ऐसे इल्जाम तराशियां ये बदतमीजियां बुजुर्गान इतने आपके आपके वहाबड़े के जो गुरु घंटाल है उसको मैं काफिर बोला तो चुरका लगा आपको। इमादुद्दीन साहब, चुरका लगा। इमामुद्दीन साहब, सुनो सुनो चुरका लगा फिर सुन आपको। नहीं रहा था और फिर। वहां पे बैठ के आप लान तान करोगे हमारे बुजुर्गान दीन का। इमामुद्दीन ये अंसारी साहब, बदतमीजी बालाए बदतमीजी है। इमामुद्दीन अंसारी साहब, हाँ बोलो। मैं जो बोलता हूँ ना, हाँ मैं बगैर तहकीक अरे के। आपके बड़े सड़े सब चले गए भीतर। मारा इंतखाब कदीरी को। अल्लामा अरशद कादरी स्टेज पे पीठ पे झट से स्टेज पे मुद दिए। क्या आप तो इंतखाब चाहते कदरी हो कौन? उस मुनाज़रे का इंतखाब मिटे। कदरी कौन है? हाँ इंतखाब कदरी कौन? इंतखाब कदीरी कौन है अब हाँ? वो भी नहीं मालूम। अल्लामा साहब मैं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ। अल्लामा साहब हमारे अल्लाह अलैहि रहमा। हाँ? उन्होंने गालिबन ताहिर गया भी था उधर से मुनाजिर। मैं क्या बोला? आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं पीठ आप। पे लगाए एक तमाचा स्टेज पे। वो क्या चोरी कर रहे थे इंतखाब कदरी जमाने कौन? में। सुनो इंतखाब कदरी कौन? कौन कौन मैं क्या ये बता रहा हूँ देवबंदी की पहले बरेलवी, उसको ये देवबंदी की बीच बरेलवी। में उंगली करना ये वो दो कुत्तों के दरमियान तीसरा कुत्ता घुसड़ना। मैं बोल रहा हूँ क्या कि आपके बड़े ठीक है। इंतखाब कदरी आपने मिसबाई अंसारी साहब, इंतखाब कदरी का नाम आपने लिया है। ये इंतखाब कदरी कौन है? आपके बड़े ये इंतखाब कदरी कौन है? साहब की जानिब से एक ये इंतखाब कदरी कौन है? पेशाब कर दिया। इंतखाब कदरी कौन है? उससे क्या रिश्ता है आपका? आपने नाम लिया इंतखाब कदरी का। उस इंतखाब कदरी बहरहाल हड़बड़ा गए बोल रहा है पेशाब कर दिया स्टेज पे। आप हड़बड़ा गए। आप खुद नाम लिया इंतखाब कदरी का, अब आप हड़बड़ा गए। मैं पूछा तो कौन है? मैं क्या बोल रहा हूँ। अब हड़बड़ा क्यों करे? का पूरा डिटेल आप चाहते हो। इंतखाब कदरी कौन है? इंतखाब कदरी कौन है? मोबाइल पे लगा के आपकी अच्छी एकदम गोश्त। अरे इंतखाब कदरी कौन है? ये डिंगेबाजी, ये आप मुझे पता है ना, आप सुनेंगे बस डिंगेबाजी करेंगे, आप सामने वाले की सुनेंगे नहीं, क्योंकि आप फंस जाते हैं ना इसके लिए। ये इंतखाब कदरी कौन है? कलीम हनफी साहब ऐसे बदतमीजों को बेहतरीन गोशमाली करते अरे तुम्हारा कलीम रजवी को मेरा नाम बोलना किस तरह भागता है देखना आप। हो।
हकीकत में मुनाजरा चाहते हो, अरे इंतखाब कदरी कौन है? तारीख लो, इंतखाब कदरी कौन है? इंतखाब कदरी कौन है? वो कौन है? आपको उससे कुछ रिश्ता करना है? कौन? देवबंदी बरेलवी? इंतखाब कदरी से हाँ? रिश्ता कुछ करना है क्या? देवबंदी है बरेलवी है? मैं क्या बोल रहा हूँ, इंतखाब कदरी से आपको कोई रिश्ता करना है? इंतखाब कदरी देवबंदी है बरेलवी है? मैं क्या बोल रहा हूँ, उससे आपको कोई रिश्ता करना है? देवबंदी है बरेलवी पूछ रहा हूँ मैं। आपने नाम लिया उसका, आपने, और किसका आदमी है वो? आप बदतमीजी कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं मैं बदतमीजी कर रहा हूँ। आपका रिश्ता करवा दिया पूरे। वो किसका आदमी है? आपकी माँ की, वो किसका आदमी है? सबसे रिश्ता इमामुद्दीन अंसारी साहब, मुफ्ती इमामुद्दीन अंसारी मिसबाह है, वो किसका आदमी है? इंतखाब कदरी, मैं पूछ रहा हूँ। तो उससे क्या लेना देना है आपको? आपने नाम लिया उसका, आपने नाम लिया, आपका ताहिर गयावी, इंतखाब कदरी का नाम लिया है। इंतखाब कदरी किसका आदमी है? बस यही मुझे जवाब दो। इंतखाब कदरी किसका आदमी है? एक तमाचा लगा था इंतखाब कदरी को, इंतखाब कदरी को, स्टेज पे पेशाब कर दिया। इंतखाब कदरी को नहीं, ताहिर गयावी को। तो आपके यहाँ तो कब्र में पेशाब करना सुन्नत है, कब्र में पेशाब करना। पेशाब तो अशरफ अली थानवी पेशाब करता है अपने भाई की सर पे। क्या किताब का नाम? आपका मशगला है। किताब का नाम? किताब का नाम? मूत दिया। किताब का नाम? किताब का नाम? वो मूत दिया। किताब का नाम? अपने भाई के। किताब का नाम? किताब का नाम? किताब का नाम? किताब का नाम। अब तुमको किताब ही चाहिए? नहीं, किताब नहीं, बगैर किताब वाले के। मैं बता रहा ना तुम्हारे। तो अरे वो तो तुम जो बोल रहे हो, तुम्हारा मुजद्दिद, देखो सवानी आला हजरत, देखो तुम्हारा मुजद्दिद कुर्सी उठा करके तवाइफ को आला तनासुल बताया था। क्या करो बताओ, क्या है? और क्या है ये अकलन? क्या लिखा है? कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? किताब का नाम? किताब का नाम? किताब का नाम? किताब के नाम तो मुझे मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। इतना बड़ा मुफ्ती है, मुनाजिर है, देखो किस तरह बगैर दलील के इल्ज़ाम लगा रहा है। कोई दलील नहीं। हाँ, इल्ज़ाम ही बड़ा इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम बड़ा इल्ज़ाम है। जवाब नहीं ले पाओगे, जवाब मर जाओगे, मर जाओगे, जवाब नहीं ले पाओगे। इसलिए चिल्ला रहे हो, देखो तुम्हारी किताब है मिरातुल मनाजिह, तुम्हारी किताब है, उसमें लिखा है तुम्हारे यहाँ कब्र पर पेशाब करना नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक सुन्नत है। तो मैं पूछता हूँ, तुमने इस सुन्नत को अदा करते हुए अपने मुजद्दिद की कब्र पर कितने दफ़ा पेशाब किया, बताओ मुझे। स्टेज पे मूत दिया तुम्हारा गुरु घंटाल। तो तुम्हारे यहाँ कब्र पर पेशाब करना सुन्नत है, हैं? अरे देख, तो तेरा मोतीउर रहमान जो था ताहिर हुसैन गयावी के सामने, किस तरह उसका चेहरा जो है काला पड़ गया। देखो जब सवाल कायम किया हमारे उलमा ने, उसकी हालत ख़राब हो गई। क्या क्या क्या? किसकी कब्र में? कब्र में क्या अजाब है, क्या गुस्ताखी? कहाँ पे? किसको अजाब हो रहा है? किसको अजाब हो रहा है? अजाब किसको हो रहा है? अजाब किसको हो रहा है? तुम्हारे बड़े बड़े सरों को। किसको? नाम तो बताओ ना। थानवी, अम्बेठी, खलील अहमद अम्बेठी, उनको अजाब हो रहा है। अशरफ अली थानवी, उनको अजाब हो रहा है। कुफ्र, ये गुस्ताखे रसूल है, उनको अजाब हो रहा है। ठीक है, उनको अजाब हो रहा है। ये लोग गुस्ताखियां की हैं। क्या उनको अजाब हो रहा है कब्र में? किताबों में कब्र में अजाब हो रहा है उनको? क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल। आपने कहा कि तुम्हारे अकाबिर को अजाब हो रहा है, लेकिन आपके पास कोई दलाइल नहीं है। मैंने हवाला भेजा है, देखें, हदायत के बख्शिश है, ये हिस्सा अव्वल है, सफ़ा नंबर 181 है। आपके आला हज़रत का अशार है, खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर शफ़ी महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है। ये हदायत के बख्शिश है। आपके आला हज़रत खुद ऐलान कर गए कि वो अजाब में है, या फिर वहाँ से ऐलान करवा दिया कि वो अजाब में है। आपकी किताब कह रही है, आपने जो कहा हमारे अकाबिर अजाब में, आपके पास कोई दलाइल नहीं है। ये हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, और कुछ नहीं है। लेकिन आपके आला हज़रत कहे कि अगर उसको नहीं मानेंगे तो इम्तियाज़ अहले सुन्नत का मुसन्निफ़ कर रहा है, जो मसला के जो ये अस्सवारिक़ुल हिंदिया का मुसन्निफ़ कर रहा है, जो आला हज़रत का मक़ीदा ना हो, उसे हम काफिर मानते हैं। आप काफिर हो जाएंगे। आप हिफ्ज़ुल ईमान में क्या लिखता है तेरा मुल्ला? क्या है? लिखता है 12 बाज़ इल्म कुल इल्म गैब, दलील अक़ली से अक़ली और नक़ली से बातिल, रहा बाज़ इल्म गैब। तो ऐसा तो सभी इंसान, बहाइम, देखो मजनून, बकरा, सबको इतना इल्म हासिल है। यही लिखा है, इतना यही लिखा है। अल्लाह के नबी के
यही लिखा है। गायब को अच्छा बोलो बोलो। जुनून पागल के बराबर करार दे रहा, तो उसको अजाब नहीं होगा तो क्या वो उस पे लानत के तोक नहीं लगेंगे, तो क्या उसको फूल के माले चढ़ेंगे क्या उसके खबर पे? बोलिए, बताओ तुम। हाँ बता रहा हूँ। तेरा गुस्ताख को क्या पड़ेगा उसको? देखो सामीन, इसने कहा एक जो कह रहा है वो इबारत वहाँ पे है नहीं हिफ्ज़ुल ईमान के अंदर, इतना बड़ा मुनाजिर मुफ्ती है ये इमामुद्दीन मिसबाही अंसारी, लेकिन जो मैं पढ़ रहा हूँ ये हुसामुल हरमैन अला मनहरिल कुफ्र वल मैन, उस किताब के अंदर सफ़ा नंबर 23 में लिखता है इसका मुजद्दिद कि गैब की बातों का जैसा इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को है, ऐसा तो हर बच्चे, हर पागल, बल्कि हर जानवर और हर चारपाए को हासिल है। इसका मुजद्दिद का अक़ीदा है, और ये अपने मुजद्दिद की कुफरिया, शिरकिया और गुस्ताख़ी रसूल वाली इबारत को, गुस्ताखाना इबारत को जो है छुपाने के लिए, पर्दा डालने के लिए हमारे अकाबिर के मुतालिक ऐसी बातें कह रहा है जो हिफ्ज़ुल ईमान में नहीं है। देखो तुम्हारी किताब मैंने भेज दिया, देखो। तेरा मुल्ला सहाबाए कराम को, खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या किया, आम लोगों में शामिल कर दिया। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? जो जिसका सबूत कहाँ लिखा है? हदीस कहाँ है? कहाँ है? खातिमुन नबीयीन के जरा पानी पी लो, जरा पानी पी लो। मेरे बात कोई नबी नहीं है। हाँ। तेरा मुल्ला लिखता है कि ये माना लेना, खातिमुन नबीयीन का माना लेना, आखिरी नबी के आम लोगों का ये माना लेना। कहाँ पे लिखा है? गोया के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरे कहाँ लिखा है? के दर्जे में शुमार कर दिया। चलो बोलो। सहाबा इकराम यही माना लिए, सहाबा इकराम को आम लोगों में शुमार कर दिया। बताओ ये काफिर बना कि नहीं बना? अच्छा जवाब दूं? रसूल बना कि नहीं बना? जवाब दूं? तो बताओ ऐसे गुस्ताखों को क्या अज़ाब इलाही होगी नहीं होगी? जवाब दूं? मार पड़ रही होगी ना कब्र में। अच्छा। कि होश ठिकाने हो रहे होंगे तेरे इस मुल्ले की। तेरे पास अभी फिलहाल तुम्हारे होश ठिकाने पे हो रहे हैं, ठिकाने लग गए। खातिमुन नबीयीन पे बहस कर ले, है औकात? चल इबारत भेज। करो, मैं बता रहा हूँ ना। हाँ बोल। इबारत तुमको मैं बता रहा हूँ, सुनो। हाँ, तेरा मुल्ला क्या लिखता है? इबारत ये है उसका, खातिमुन नबीयीन का माना आखिरी नबी के लेना, ये आम लोगों का माना है, ये है इबारत। ठीक है। और खातिमुन नबीयीन के माना आखिरी नबी के लेना, यही माना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिए। अच्छा। यही माना सहाबा इकराम लिए, यही अच्छा। माना ताबईन लिए, तबे ताबईन लिए, फुक़हा इकराम लिए। ये सड़ा खलील अहमद अम्बेठी तहज़ीरुन नास उसकी हो जाए सत्यानाश। ये इस किताब में इस माने को क्या माना लिया है? आम लोगों का माना बताता है। अच्छा बताओ। ठीक है, बताओ है क्या तुम्हारे पास इसका जवाब? बताओ। जवाब दूं? हाँ दो जवाब। माशा एकदम खामोश रहना, ठीक है? हाँ बताओ। ठीक है, हाँ माशा इस तरह अरे ना नहीं इसका जवाब पहले दे। अरे जवाब दे रहा हूँ यार, जवाब दे रहा हूँ। हाँ बताओ। जवाब दे रहा हूँ यार, ठीक है। हाँ ये देखो तुम्हारी किताब है। तुम्हारी उमारी नहीं, पहले तुम्हारी किताब की जवाब दो। तुम्हारी उसी का जवाब दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जवाब दूँ? तहज़ीरुन जवाब दूँ? हाँ उसी का जवाब दे रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, ये बरेलवी मुफ्ती इमामुद्दीन मिसबाही अंसारी साहब हैं, इन्होंने कहा तहज़ीरुन नास का जवाब दीजिए। तो सामीन देखें, मैं जवाब दे आपने कुछ बोला नहीं। सामीन देखें चिल्ला रहा है। सामीन सुने, देखो सामीन चिल्ला रहा है, देखें ये चिल्ला रहा है। तो सामीन इसने जवाब मांगा है। ये मेरे पास किताब है ढोल की आवाज़, मुअल्लिफ़ा ये लिखा है मौलाना उस्ताज़ी मौलाना अलहाज अल-हाफ़िज़ कामिलुद्दीन, उनकी किताब है, इनकी किताब है ये खुद्दाम हज़रत सियाल शरीफ, ठीक है। हकीम हाफिज़ मोहम्मद फ़ज़ल हक़ इनके खादिम हैं। ये मैं सामीन देखो इसकी इबारत पढ़ रहा हूँ। ये इबारत लिखा है सफ़ा नंबर 108 में, ये ढोल की आवाज़ किताब है कि मैंने मौलवी मोहम्मद कासिम साहब की तहज़ीरुन नास जो इस वक्त मेरे हाथ में है अव्वल से आखिर तक पढ़ी है। मौलवी साहब के कलाम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और नबी का आना मफ़हूम नहीं होता, ठीक है। मौलवी साहब ने तो लिख दिया है कि तआख़ुर ज़माने का मुनकिर काफिर है, ये पहला हवाला, ठीक है। ये झूठ बोल रहा है हमारे काबिर पर। दूसरी बात सामीन, ये अद-दौलतुल मक्किया, ये आवाम के मुतालिक कह रहा है ना। अद-दौलतुल मक्किया के अंदर सामीन लिखा है, इसका मुजद्दिद लिखा है, इसकी मुजद्दिद किताब है कि इसलिए आवाम ये आवाम के बराबर कर दिया है। यहाँ पे लिखा है, हालांकि वो अलग मौजू है, अलग ये इबारत है, ये पढ़ नहीं पाता है ये मुफ्ती होकर के। यहाँ लिखा है ला इलाहा, ये अद-दौलतुल मक्किया के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह के माना
आम लोगों के नज़दीक तो ये है कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, और ख़वास के नज़दीक ये कि अल्लाह के सिवा कोई मकसूद नहीं, और ख़ासुल ख़वास के नज़दीक ये कि अल्लाह के सिवा कोई नज़र ही नहीं आता। ठीक है, यह आम लोगों का अलग माना, ख़वास का अलग माना और ख़वासुल ख़वास का अलग माना भी दिए। बताइए कहाँ है, ये कहाँ है, सब बता तो, ये तो नहीं है। दूसरी इबारत तहज़ीरुन नास के मुतालिक मैं पेश कर रहा हूँ। सामीन देखो, ये देखो चिल्ला रहा है मांग रहा था, जवाब देने के बजाय ये इधर उधर की बातें करता है। जवाब दूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ये कह रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम को आम लोगों के बराबर कहा है, किसी किताब में नहीं है। एक मक्कार कज़्ज़ाब हैं ये लोग, इतने बड़े झूठे हैं सामीन। ये अब तुम्हारी किताब है, ये देखो मैं भेज रहा हूँ, दीवानी मुहम्मदी किताब है, इसके अंदर लिखा है तुम्हारी किताब में सफ़ा नंबर 23 के अंदर, गर मोहम्मद ने मोहम्मद को खुदा मान लिया फिर तो समझो कि मुसलमान है, दगाबाज नहीं। कह रहा है कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को अगर खुदा मान लिया तो मुसलमान है, दगाबाज नहीं है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा नहीं कहा, अपने आप को बंदा कहा, तो नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह के नबी वसल्लम को दगाबाज कहा है। ये इनका अक़ीदा है, और हमारे वो कह रहा है कि अवाम की तरह माना है। तुम तो दगाबाज कह रहे हो, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम को धोखाबाज कह रहे हो। ये तुम्हारी किताब, और एक किताब भेज रहा हूँ मैं, ये तुम्हारी किताब है, किताब का नाम है तिबियानुल कुरान, अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी। वो लिखता है, मैं भेज रहा हूँ, तुम्हें भेज रहा हूँ, तुमने इल्ज़ाम लगाया, तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, इबारत पढ़ नहीं पा रहे हो और चिल्ला रहे हो सिर्फ। देखो सामीन चिल्ला रहा है, सुनो देखो चिल्ला रहा है। मैं इसके बात का जवाब दे रहा हूँ मैं, और ये भेज दी, इसके पर्सनल पे हवाला मैंने भेज दिया है। ये तिबियानुल कुरान है, इसमें क्या लिखता है, ये इसमें मैं हवाला भेज रहा हूँ, इसलिए मैं इबारत पढ़ने में देर कर रहा हूँ। ये इसमें लिखा, ये भेज दिया हवाला, इसमें लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 381 पर हमारे सामने खुदा है, मोहम्मद खुदा है, अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह। तुम्हारे लोगों का अक़ीदा है, तुम्हारा एक मौलवी को पता चला, तंबी कर रहा है तुम्हारे को कि गैर शरीक कलमा पढ़ते हैं, और जब ये इनके आलिम बयान करते हैं आवाम झूम जाती है इसे कलमा सुनकर के, अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह, और सुबहानल्लाह माशाअल्लाह कहकर दाद देते हैं। ऐसे आलिमों जो कहते हैं कि हमारे सामने खुदा मोहम्मद खुदा, अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह। तुम तो अल्लाह के नबी को खुदा बना दिया, और हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हो अल्लाह के वसल्लम को, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हमने आवाम समझा, हमारे नबी अलैहिस्सलाम इमामुल अंबिया हैं, अफ़ज़लुल बशर हैं, अशरफुल बशर हैं। ठीक है, हमारे नबी अलैहिस्सलाम तो इमामुल अंबिया, इमामुल अत्क़िया, इमामुल औलिया, हम तो मानते हैं, खैरुल बशर। ठीक है, अब तू भागा फ़ोन काट के इतना बड़ा मौलवी फ़ोन कर बड़ा सामने देगा, इतना बकबक कर रहा है, सुन नहीं रहा है, फिर लगा रहा हूँ फ़ोन इसको। फ़ोन क्यों काट दिया? फ़ोन क्यों काट दिया? सुन वहाँ पे फ़ोन क्यों काटा तू? वहाँ भी तेरा मुजद्दिद है। तुम जो बदतमीजी कर रहा हो, मैंने जवाब मांगा, तुम उसको जो जवाब के तरीके हैं उस हवाले का तुम जवाब दो। कौन सा हवाला? तुम तो रिकॉर्डिंग कर रहे हो और उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। मैंने जवाब मांगा किताब तहज़ीरुन नास का, हाँ, जो तुम्हारे मौलवी ने जवाब सुना आपने, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, ये खातिमुन नबीयीन के माना, आखिरी नबी के लेना, आम लोगों का माना लेना है, ये माना। अच्छा जी ठीक है, हवाला कहाँ है? हवाला कहाँ है? जिसकी वजह से तहज़ीरुन नास, अभी हवाला क्या दूं तुमको? दे दोगे? किताब खोलो, है तुम्हारे पास तहज़ीरुन नास? खोल किताब, चलो तहज़ीरुन नास खोल। हाँ है मेरे पास, हाँ खोलो, देखो उसमें पढ़ो। हाँ, उसमें अगर माना, उसमें माना अलग हुआ तो नबी के माना हम लोग, ये आखिरी नबी के लेना हम लोगों का माना है, बोल सफ़ा नंबर, तुम सफ़ा नंबर किताब खोलो ना, सफ़ा नंबर किताब तुम्हारे पास जब मौजूद है तुम तलाशो। चलो मेरे पास तहज़ीरुन नास है, सुनो मेरे पास तहज़ीरुन नास है, मकतबा थानवी देवबंद का किताब छपी हुई है। ठीक है, ठीक है, चलो झूठ नहीं बोलना, मक्कारी नहीं करना, ईमानदारी से। मैं वो स्कैन लगा दूंगा, स्कैन लगा दूंगा। वो है कि नहीं? क्या है? खातिमुन नबीयीन का माना आखिरी नबी के लेना, सफ़ा नंबर, ये माना आम लोगों का है। सफ़ा नंबर, सफ़ा नंबर नहीं तो मैं अभी डाउनलोड करता हूँ PDF, और तुमको मैं भेजता हूँ। हाँ, इसमें क्या हुक्म क्या लगेगा? हुक्म क्या लगेगा इस पर? इस पर हुक्म ये लगेगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खातिमुन नबीयीन का माना आखिरी नबी के लिए, क्या ना? नहीं, हुक्म क्या लगेगा? हुक्म क्या लगेगा? हुक्म क्या लगेगा इस पर? मैं बता रहा हूँ, हुक्म भी बता दे रहा हूँ। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बोल करके खातिमुन नबीयीन का माना आखिरी नबी के लेना, ये आम लोगों का माना है। ये जुमला बोल लिख करके खलील अहमद अम्बेठी, ये किताब तहज़ीरुन नास का मुसन्निफ, लिख करके
ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम लोगों के दर्जे में शुमार किया, जिसमें इहानत रसूल है। अच्छा। और इसकी वजह से तौहीन रसूल की वजह से करने की वजह से इस पे कुफ्र का फतवा लगा। अच्छा, तो मैं बोलूँ, हाँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बकौल आपके ख़ातम नबीन का मतलब आम लोगों का माना है, इससे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को आम लोगों में शामिल किया। ये तफसील किसने की है? तफसीर किसने की है? हाँ, तो या तफसील की नहीं, जो मैं बता तफसील और या क्या नाम है वजाहत और तशरीह, तशरीह ने जो मैं बताया वो है या नहीं? अरे मैं पूछ रहा हूँ ये तशरीह उस किताब की इबारत है या नहीं? नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है, ये मफहूम नहीं है। ये वो नहीं, सीधी नहीं बात बोलो। नहीं नहीं नहीं, खातिमुन नबीय्यीन का माना लेना, ये आम लोगों का माना है, ये उस किताब में है, तहज़ीरुन नास में है। इबारत बताओ, कौन सी सफ़ा नंबर? रुको मैं डाउनलोड करके मैं भेजता हूँ। चलो ठीक है, भेज दोगे, तब तक बता दो। नहीं, फ़ोन मत काटना। फिर काट दिया फ़ोन, सामीन देखें, फिर फ़ोन काट दिया इसने, फिर फ़ोन काट दिया। तेरी धज्जियाँ उड़ाऊँ खबीस कहीं का, खुद तशरीह करता है अपनी तरफ से बना करके, जो कुछ पता नहीं है। तेरी धज्जियाँ उड़ाऊँगा मैं। हवाला भेजने तो दो। हवाला नहीं, हवाला होता है हवाला। कल भी तुम्हारी गलती निकाली तो दुरुस्त नहीं कर सके। क्या गलती है? ये कोई बड़ी गलती नहीं है। सुनो, मैं भेज रहा हूं, मैं समझ गए, रखो। छोटी गलती है। नहीं, फ़ोन मत काटो। मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, तुमने जो ये तफसील की है, तशरीह की है कि नबी अलैहिस्सलाम का या ख़ातमुन नबिय्यीन का माना अवाम के इससे मुताबिक है, अवाम के ख़्याल में कि ये आखिरी नबी है। तो ये जो तुमने कहा कि इससे मफ़हूम ये है कि नबी अलैहिस्सलाम को देवबंदी अकाबिर ने आवाम में शामिल कर दिया, आम की तरह बना दिया। ठीक है, तो ये तफसील किसने की है, ये तशरीह किसने की है, ये बताओ मुझे। मैंने लिखा है तहज़ीरुन नास, कि तुम्हारा मौलवी ने लिखा है। तुम्हारा तो मौलवी ने जो लिखा है, हमारे अकाबिर ने जो लिखा है, मुफ्ती ने जो लिखा है, या आलिम हाफिज़ ने जो लिखा है, वही तुम बयान करोगे या अपनी तरफ से? ये तुम्हारी किताब है, तुम अपनी तरफ से मफ़हूम बयान कर रहे हो और फतवा लगा रहे हो कुफ्र का। ये तुम्हारी किताब तनज़ीरुल अबसार बिनूर नबीउल मुख्तार मोहम्मद अशरफ सियालवी, वो लिखता है सफ़ा नंबर 7 पर कि अपने अपने अक़ीदा की तशरीह का हक़ मुताल्लिक़ फ़रीक़ को होता है, दूसरा फ़रीक़ उनके मुताल्लिक़ क़तअन ये कह नहीं सकता कि ये तुम्हारा अक़ीदा है। क्या तुम्हारा बड़ा आलिम कह रहा है, तुम्हारा मौलवी कह रहा है, तुम्हारा इमाम कह रहा है कि अपने अपने अक़ीदे की तशरीह का हक़ मुताल्लिक़ फ़रीक़ को है। तहज़ीरुन नास की इबारत की तशरीह और तफसीर और तफसील बयान करने का हक़ जो है, माना मफ़हूम बयान करने का हक़ उनको है, जो उस मुसन्निफ़ है, तुम्हारे को नहीं है। तुम्हारा मौलवी कर दूसरा फ़रीक़ उनके मुताल्लिक़ क़तअन नहीं कह नहीं सकता कि तुम्हारा अक़ीदा है। तो अपनी तरफ से मफ़हूम बयान करके हमारे अकाबिर पर फतवा लगा रहा है, जो इबारत नहीं है वो कुफ्र हो जाता है। और तेरा मुजद्दिद जो लिखा है उस पर हम कुफ्र का फतवा लगा रहे हैं, तुम नहीं मानते हो। जो इबारत हुबहू है उसी पर फतवा लगा रहा हूँ, तो फतवा नहीं। और तुम मफ़हूम बयान कर रहे हो, इबारत वो नहीं, और फतवा लगा रहे हो, और फतवा तुम्हारे यहाँ बिल्कुल ये सिक्का लग गया उस पर। आराम खोर कहीं फ़ोन काट के भागता है, तेरी धज्जियाँ उड़ाऊँगा मैं, तू मरदूद कहीं का, बड़ा मुनाजिर बनता है और देवबंद के ऊपर भोंकता रहता है। आज तेरी हालत कैसे ख़राब हो रही है? सर रखो यार, रखो। अरे मत रखो फ़ोन यार, मत रखो यार, अरे मत रखो यार, ये हवाला भागा फ़ोन काट के।